को सिंगारिया हो गया। हाँ, और उसी के साथ में असलम सिंगर हो गया। पहले इस्लाम या पहले देश? हमारी कौम के लिए मुझे नहीं लगता कुछ किया है। मुसलमान तो है ना यार ये। बिल्कुल। देखो भाई, मेरे हिसाब से मेवात के लीडर्स को तो मैं इस सब में बिल्कुल नेगेटिव लेके चलता हूँ। बाकी करने का मकसद है कुछ हमारा। अब 80% मुसलमान होने की हैसियत से आपको यहाँ पर कोई ऐसा मदरसा नजर आया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं साजिद भाई से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है और ख़ास तौर पे पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन मेवात में लोग थोड़ा कम जानते हैं इसके बारे में। तो आज इनसे बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो साजिद भाई थोड़ा अपने बारे में बताइए। अपने बारे में तो मेरा मोहम्मद साजिद अली है। तो बाकी मैं हरियाणा मेवात मंडार का हमारा गांव लगता है, तावड़ू तहसील, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और रही बात एजुकेशन की, तो मैं वही 12th किया है मैंने, उसके बाद ITI वगैरह। साजिद भाई, जैसा कि आपको पता है कि मेवात में जो भी सोशल मीडिया पे है वो सिर्फ गंदगी फैला रहा है। और मैं आपसे मुतासिर हुआ कि आपका जो कंटेंट है माशाल्लाह इस्लामिक है और बहुत ही अच्छा है। तो ये जो कंटेंट बनाने की आपके अंदर जो ये सोच आई है, इतनी अच्छी जो कंटेंट है आपका, तो ये कहाँ से, मतलब किस चीज़ से मोटिवेट हुए आप? तो स्टार्टिंग में ये था कि भाई जिस तरीके से नॉर्मली जो भी हमारे मन की बातें थी वो भाई किसी न किसी तरीके से बस लोगों तक पहुंच जाए। बाकी कोई थिंकिंग नहीं थी, किसी बारे में कोई भी सोच नहीं थी, और जो मन में आता था इस्लाम के लिए तो बोल दिया करते थे बस। अब ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कंटेंट बन गई और अल्लाह का शुक्र। साजिद भाई, ये थोड़ा इस्लामिक क्वेश्चन है कि जो इस्लाम हमारे सामने हमारे मौलाना पेश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यूथ को इतना अट्रैक्ट कर रहा है वो। तो ये कहाँ पर कमी हो रही है, ये क्या चीज़ है? क्योंकि पूरे मेवात में देखो, जो मुस्लिम यूथ है वो मस्जिद में दिखते नहीं है। क्या, कहाँ पर कमी हो रही है हमसे? देखो भाई, कहीं ना कहीं हमारी इसमें बड़ी कमी है। सारा दोष जो है हम अपने आलिमों को भी नहीं दे सकते, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी डाली गई है। उन्हीं चीज़ों के पीछे के जब रिजल्ट्स इतने मिलते हैं, कहीं ना कहीं मेवात में हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा मेवात है। तो सबसे मुझे जो मोटी कमी लगती है वो ये लगती है कि जैसे मेवात, आप सपोज करो मेवात हमारा 80% मुस्लिम आबादी का इलाका है, ठीक है। अब 80% मुसलमान होने की हैसियत से आपको यहाँ पर कोई ऐसा मदरसा नजर आया जो इतना बड़ा मदरसा हो कि कोई बाहर के लोग वहां आकर पढ़ रहे हो कि भाई हमें अपने बच्चों को, या कोई यूनिवर्सिटी, या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसमें आकर के भाई एजुकेशन डाली गई। तो यही चीज है, यही जो चीज है, इसी ने ही मेवात के लोगों को पीछे रखा हुआ है हर तरीके से। मतलब 80% आबादी होने के बाद भी अगर मेवात के लोग बोले कि हमें सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, अगर इतने सारे लोग, इतनी बड़ी आबादी वाला इलाका खुद भी चंदा इकट्ठा कर करके कुछ करे, तो अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी भी अपने लिए खुद तैयार कर सकते हैं, अच्छा बड़ा मदरसा भी अपने लिए तैयार कर सकते हैं। और जब अपने बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, उन्हें पता होगा कि भाई हम हैं कौन, हमें करना क्या है, तो नॉर्मली हर चीज देखो बदलेगी। और एजुकेशन के मामले में मेवात आज तक का सबसे पिछड़ा इलाका बताया जाता है। तो यही रीजन है, जब एजुकेशन नहीं रहेगी तो लोगों को पता ही क्या रहेगा, बस खड़े होने, सोना जागना, यही जिंदगी है। साजिद भाई, आप मुस्लिम लीडरशिप को कैसे देखते हैं? और खास तौर पर जो मुस्लिम जो मेवात लीडरशिप है, हमारे जो पॉलिटिशियन है, उनको कैसे देखते हैं? मतलब उनका कितना रोल है हमारे समाज को लेके, या फिर एजुकेशन को लेके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो भाई, मेरे हिसाब से मेवात के लीडर्स को तो मैं इस सब में बिल्कुल नेगेटिव लेके चलता हूँ। क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पर राजनीति आज ही से शुरू हुई है, कल ही से शुरू हुई है। इतने सालों से राजनीति चलती आ रही है और मेवात में लीडर साल भेज रहे हैं। जब इन लोगों ने कुछ नहीं किया, तभी तो कहीं ना कहीं रीजन रहा कि मेवात पीछे। अगर ये लोग वाकई कुछ करते तो मेवात के लोगों में कहीं ना कहीं तो इनका तज़किरा होता कि हाँ, हमारे लिए इन्होंने ये किया है। आप कहीं पर भी चले जाओ, मेवात के लोग, मेवात में आपको कहीं कोई चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी कि भाई इस लीडर ने हमारे लिए वो किया, इस लीडर ने हमारे लिए वो किया। कहीं ना कहीं इस सब में बड़ा किरदार निभाया इन लोगों ने मेवात को पीछे करने में। और अब यही है कि मेवात, अगर मेवाती आज की डेट में भी अपने आप को पहचान लेते, अपने लिए गुड लीडर्स चुनते हैं। यहाँ पर ज्यादातर देखा जाता है कि जब बाप है तो बाप के बाद बेटा, या फिर उसका बेटा है, उसका बेटा है, इसी तरीके से लोग चुनते आए। उन लोगों को अगर चुनेंगे ना जो वाकई चुनने लायक हैं, तो सारी चीजें बदलेंगी। तो मैं तो लीडरशिप है जो मेवात की बहुत ज्यादा खराब है इसमें। तो साजिद भाई, अगर बात ऐसी है, लीडरशिप है वो मतलब कुछ काम की नहीं है, तो कोई अल्टरनेटिव तो होना चाहिए, कोई सिस्टम, कोई इस तरह से जो इंसानियत को साथ लेके चले। और आप एक वीडियो में खिलाफत के बारे में भी बात कर रहे थे, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो ब्रदर, खिलाफत का दौर तो काफ़ी पीछे निकल चुका है। तो रोज़ा क़यामत से पहले एक बार बोल, खिलाफत
जो है बर्पा होगी मुसलमानों की, तो इसके बारे में आलिम हजरात से पूरी तफसीर के साथ में बताया। तो देखो खिलाफत का जो निज़ाम है वो सबसे बेहतरीन निज़ाम है। आपने भी सुना होगा, देखा होगा, हज़रत उमर की दौर खिलाफत का वक्त इस तरीके का वक्त गुजरा था। हज़रत उमर ने कहा था कि अगर कोई मेरे रहते हुए मेरे इलाके में जहाँ तक मेरी खिलाफत है, कोई कुत्ता भी अगर भूख से मर गया तो उसका भी मुझे जवाब देना होगा। तो ये खिलाफत का निज़ाम है। तो आगे साजिद भाई आपसे बात करते हैं। साजिद भाई, मैंने आपका अकाउंट चेक किया था, इंस्टाग्राम अकाउंट, तो इसमें मुस्लिम आर्मी नाम से एक पेज है, तो वो किसका पेज है, उसका मकसद क्या है, थोड़ा बता सकते हैं? वो एक्चुअली मेरा ही ब्रॉडकास्ट चैनल है, मैंने उसका नाम रखा था द मुस्लिम आर्मी का। तो यही है कि बस वो ब्रॉडकास्ट चैनल नॉर्मल सब लोगों के पास होते हैं। नहीं वो अच्छा, कोई मकसद नहीं, कोई स्पेशल कोई मकसद नहीं है उसका मतलब? नहीं, बस हाँ यही है कि जो भी लोग जुड़े रहेंगे उसमें, तो नॉर्मली इस्लामिक चीज़ें डालेंगे, अपनी रील्स वगैरह डालते हैं, बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी जैसे अपडेट्स रहते हैं सारी चीज़ें उसमें मैं डालता रहता हूँ। साजिद भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग अक्सर नॉन मुस्लिम्स इस सवाल को करते हैं खास तौर पे कि वो बोलते हैं कि पहले इस्लाम या पहले देश, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ये तो खैर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखिए देश जो है वो इंसानों के द्वारा बनाई गई एक बाउंड्री है, ठीक है भाई। आज कोई हिस्सा इंडिया में लग रहा है, कल क्या पता चाइना में लगे या फिर कहीं और, मतलब कुछ भी ऐसा, क्योंकि भाई देश जो है एक हिस्सा है। और लोगों की जैसे हम देख रहे हैं बहुत लंबे समय से लड़ाइयाँ चलती रही हैं, किसी देश का नाम बदल के कुछ हो गया, किसी की बाउंड्री घट गई, किसी की बड़ी हो गई। तो इंसानों के द्वारा जो एक बाउंड्री है वो इस्लाम से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? या फिर अल्लाह से? भाई जो इस्लाम है, इस्लाम ही तो हमें सिखा रहा है कि मुल्क में हमें रहना कैसा है, मुल्क है क्या, उसके साथ वफादारी क्या है, ये सिखा तो हमें इस्लाम रहा है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे तभी जाकर तो हम वहां रहेंगे। भाई हमें अपने मुल्क के साथ वफादारी करनी है, किसने सिखाया हमें? इस्लाम ने सिखाया ना, हमारे दीन ने सिखाया ना हमें। तो फिर इस्लाम से आगे कैसे देश हो सकता? तो दोस्तों आपने सुना, अक्सर मुसलमान इस क्वेश्चन से पीछे हटते हैं, तो डंके की चोट पर बोलना चाहिए कि इस्लाम और अल्लाह सुब्हान ताला हमारे लिए सबसे खास हैं, सबसे आगे हैं, और बाद में और सब चीज़ें हैं। साजिद भाई, जो आप रील बनाते हैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रील रहती है यहाँ पे, तो ये आपका मकसद सिर्फ रील तक है या फिर रियल लाइफ में भी आप कुछ दिन के लिए कुछ कुर्बानी दे रहे हो, या फिर कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े पड़े हो, या फिर किसी प्रकार का कुछ थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। देखिए फिलहाल तो हम कर रहे हैं, सिर्फ रील्स ही बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। बाकी करने का मकसद है कुछ हमारा, वो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर तौफीक दी, कामयाब रखे तो उसमें ज़रूर निकले। बाकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई टीम वगैरह तो ऐसी हमारी है नहीं, खुद ही हम 2-4 बंदे और हमारे साथ में फ्रेंड्स वगैरह हमारे तो साथ ही में रहते हैं। बाकी हमने सोच तो मतलब बहुत कुछ रखा है, बस ये है कि उस सब में आगे काम करना, किस तरीके से आगे जाना और किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, बस इसका इंतज़ार है। सही मौके पे सही चीज़ को लाना, बस ये वेट कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर अपने दीन के लिए भी करेंगे, इस्लाम के लिए भी करेंगे, मेवात के लिए भी करेंगे, और अपने देश के लिए भी करेंगे इंशाल्लाह। देश के लिए भी करेंगे इंशाल्लाह। साजिद भाई, आप मेवात यूथ के लिए कुछ कहना चाहोगे, खास तौर जो ये गंद फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, मुस्लिम कौम को बदनाम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए भाई इसके बारे में क्या कहना है यार, मेवात में जितनी गंदगी है मेरे ख्याल से कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस में नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं और लोग इन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं, बाकी ज़्यादा पसंद नहीं। आपने भी देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा कंटेंट बिल्कुल ठीक है, फिर भी मेवात ही के लोग हैं जो हमारे फॉलोअर्स में सबसे कम है, बाहर के लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो इन सब के लिए यही है कि देखो भाई, अब मैं तो कभी कभार ये भी बात अपनी बात में मेंशन करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करो कि हक्कू सिंगारिया हो गया, हाँ, और उसी के साथ में असलम सिंगर हो गया, उसी के साथ में कुछ और यूट्यूबर्स हैं जिनका रासन खान मेवाती नाम है, मतलब इस तरीके से ज़ैद मील वगैरह कुछ लोग हैं जो मेवात के ट्रेंडिंग्स में रहते हैं। तो मैंने ऑलवेज ये चीज़ नोटिस की है कि भाई आप लोग अपना वर्क कर रहे हो, चलो देखो मैं नहीं कहता कि भाई मत करो, ठीक है, कहीं ना कहीं कर रहे हो तो मुझसे क्या रुकने वाले हो नहीं, क्या जो बुरा है वो सब खुद भी जानते हैं अच्छा क्या बुरा क्या, लेकिन इन लोगों ने ना कभी हमारी कौम के लिए मुझे नहीं लगता कुछ किया है। वो कैसे, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं देखो जो गाना बनाते बनाओ, वीडियोस बनाते बनाओ, सारी चीज़ें अलग है, मैं उनसे कोई इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन जब मामला आया नबी की शान की गुस्ताखी में, तो इन लोगों का इतना तो फर्ज बनता, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना तो बनता था कि जो इनकी ऑडियंस है ना, उनको ये एक पोस्ट या फिर एक मैसेज के जरिए ये बताते कि हमें कुछ इनके लिए करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मतलब
ये इनको ये बात तो होनी चाहिए कि भाई हम चलो ये सारी चीजें एक अलग बात होगी हमारी जो हम काम कर रहे हैं, मुसलमान तो है ना यार ये। बिल्कुल तो वक्फ बोर्ड का मामला आया था, वोटिंग हुई थी, मेल्स डले थे, चलो जो भी रिजल्ट रहेगा अल्लाह के हाथ में। बाकी हर मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक मेहनत की और उसको जो कोशिश करी कि हम ही इसमें कामयाब हैं। लेकिन इतने ज्यादा फॉलोअर्स रखने के बाद में, इतने सब्सक्राइबर्स रखने के बाद में, इन लोगों ने कभी एक पोस्ट नहीं डाली कि भाई वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की जमीन है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मुझे ये चीज देख करके बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने कि यार ये लोग मतलब सारे मैटर्स को अलग रख करके बिल्कुल ही अहम मुद्दे हैं, तो उन पर तो इनको अपने ऑडियंस को इतना बताना चाहिए था ना कि कहीं ना कहीं पोस्ट करके कोई वीडियो स्टोरी के जरिए ही, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं, तो उनको ये बताना चाहिए था कि भाई ये मामला है और हमें इस मामले पे ये करना है। तो इस मामले में मुझे लगता है कि मेवात के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये कोई भी किरदार नहीं हुआ, कोई भी कहीं से कहीं तक मुझे कोई मिला नहीं ऐसा कहने वाला, सुनने वाला, बताने वाला, अपने लोगों को कुछ कहने वाला। तो कहीं ना कहीं मेवात के लोगों को देखो ये चीज़ समझनी पड़ेगी और इस पर गौर करना पड़ेगा कि भाई आखिरकार हम कहाँ पे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं। और आई थिंक इन लोगों को भी हमें समझाना चाहिए कि भाई तुम अपना जो काम चलो कर रहे हो, एक टाइम पे सपोज अगर उसको अलग भी रखते हैं, फिर भी इन लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए। हम मुसलमान तो है ना, इसी की हैसियत से हम अपने हक के लिए, अपने दीन के लिए तो कुछ तो कर सकते हैं ना, इतना इनको मुझे लगता है करना चाहिए और मेवात के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज हमने साहिद भाई से आपकी मुलाकात कराई, तो अगर वीडियो पे अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जो भी होता है सारी चीज़ें करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखना और अपने घर वालों का बाय।